बिहारी लाल की। तो महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को 7 दिनों तक भगवान की भागवत कथा सुनाते हैं। 7 दिनों तक भगवान की भागवत कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, हमने आपको इस प्रकार से नियम से कथा को सुनाया, बताया कि पांडवों में और कौरवों में युद्ध होता है। जब पांडव और कौरवों में युद्ध हुआ तो सारे कौरव मारे गए। 100 कौरव थे, सब मारे गए। गंधारी माता ने भगवान कन्हैया से कहा क्या कि अगर तुम चाहते तो सारे कौरव को बचा सकते थे, लेकिन तुम्हारे होते ही सारे कौरव मारे गए। जिस तरह से तुमने मेरे वंश का विनाश किया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा भी वंश समाप्त हो जाएगा। भगवान कन्हैया कहते हैं गंधारी माता से मन में कि आपने तो हमारा काम बड़ा आसान कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार सारे संत महात्मा बैठे तपस्या इत्यादि कर रहे थे। भगवान के पौत्र पुत्र इत्यादि जितने भी थे सब वहां पर खेल रहे थे। तब एक लड़का होता है जो अपने पेट में कढ़ाई बांधा और पेट में कढ़ाई बांधकर जाकर पहुंचा संत महाराज से पूछने लगा कि ये बताओ कि इस लड़की के गर्भ में बेटा है या बेटी। संत महाराज को परेशान कर रहे हैं, सब परीक्षा ले रहे हैं कि देखें इनके अंदर कितनी शक्ति है। एक लड़का साड़ी पहन के पेट में कढ़ाई बांध के पहुंचा और पूछने लगे कि बताओ इसमें लड़का है या लड़की। पहले तो सारे संत इत्यादि दुर्वासा ऋषि इत्यादि जो है मना करते हैं, बेटा जाओ हम ऋषियों को परेशान ना करो। लेकिन जब परेशान करने लगे तो क्रोध में आ गए, कहे पुत्र ना इसके गर्भ में पुत्र है ना पुत्री, इसमें से एक मूसल निकलेगा जो तुम्हारे परिवार का तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। अब जाके वो पुत्र सब पहुंचे और अपने पेट को जब उसको खोलते हैं, उस कढ़ाई को जब हटाया तो क्या देखा कि उसमें से एक मूसल निकला। अब सारे वो बच्चे दौड़ते हुए उग्रसेन के पास पहुंचे और जब उग्रसेन के पास पहुंचे तो उपाय पूछते हैं कि ये तो हमें दुर्वासा ऋषि इत्यादि लोगों ने श्राप दिया है, आखिर मैं इस मूसल का क्या करूं। उग्रसेन ने बताया कि इस मूसल को रगड़ के घिस के नदी में बहा दो। अब वो सारे जाते हैं, उस मूसल को घिस के रगड़ के उसी पानी में नदी में बहा देते हैं। उसमें एक लोहा था तो उस लोहे को नदी में फेंक देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार सारे बाल गोपाल जितने भी पुत्र पौत्र इत्यादि जो भी थे सब उसी नदी के किनारे खेलने पहुंचे और खेलते खेलते लड़ाई झगड़ा इत्यादि कर लेते हैं महाराज। अब जब लड़ाई झगड़ा इत्यादि कर लेते हैं तो वो मूसल जो बहवाई थी उसमें से एक घास उत्पन्न होती है कि कोई भी बालक उस घास को उखाड़ता है और जैसे ही किसी दूसरे बालक को मारता है महाराज तो वो घास एकदम बाण के समान लगती है। जिसको वो घास पड़ती है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। लड़ाई झगड़ा में सब मारे गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब सभी मारे गए, सबके मर जाने के बाद भगवान के जो पौत्र पुत्र इत्यादि थे सब खत्म हो जाते हैं। तब भगवान जब जाने लगे और भगवान जब जाने लगे तो मैया देवकी और वसुदेव से मिलने जाते हैं। जब देवकी और वसुदेव से मिलने जाते हैं तब अब देवकी मैया ने कहा, हे कृष्ण अब तक तो मैं जीवित थी, लेकिन अब जब तुम जा ही रहे हो तो तुम मेरे पुत्रों को वापस करके जाओ। भगवान जाते हैं और देवकी के 6 पुत्रों को लेकर आते हैं और यमलोक को जाते हैं और लेकर आते हैं और देवकी माता को उनके 6 पुत्र वापस करते हैं। भगवान जब गोलोक धाम जाने लगे तो भगवान सभी से मिलते हैं। मिलने के बाद सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इधर भगवान से सभी पूछते हैं, उद्धव जी पूछते हैं कि हे प्रभु अगर आप छोड़ के हम सभी को जा रहे हो तो इन भक्तों का कल्याण कौन करेगा। भगवान कहते मैं कहीं और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा में
विराजमान हो जाऊंगा और जो भी भागवत कथा को सुनेगा उसका कल्याण होगा। भगवान भागवत कथा में विद्यमान हो जाते हैं, जो अक्षरों के रूप में हमारे भगवान का स्वरूप है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से कहते हुए भगवान जाते हैं, एक जंगल में लेटे हैं, और जब लेटे हैं तो कहते हैं एक बहेलिया आता है, क्योंकि एक मछुआर मछली जब पकड़ के लेके जाता है उसे काटता है, और काटने के बाद उस मछली ने उस लोहे के टुकड़े को निगल लिया था, तो उस बहेलिया को वो टुकड़ा बड़ा सुंदर सा लगा, उसने अपने तीर पे सजा लिया, और जब तीर पे सजा लिया तो चल पड़ा शिकार खेलने। और भगवान लेटे थे, भगवान के पैर में मड़ी थी, तब शिकारी दूर से जब शिकार करता है तो उसने मन में विचार किया ये हिरन की आंख है, और जैसे ही निशाना लगाकर तीर छोड़ा वैसे ही वो तीर जाके भगवान के चरणों में लगा, और जैसे ही भगवान के चरणों में लगा भगवान उठकर खड़े हो गए। बहेलिया दौड़ता हुआ आया, प्रभु से क्षमा मांगने लगा, विनती करने लगा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मैं किसी का उपकार नहीं लेके जाना चाहता, किसी का एहसान नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि कहा जब आप बाली थे मैं रामा अवतार में आपको पीछे से वार किया था, आज मैंने वही वादा वही कर्ज चुका दिया, क्योंकि मैं किसी का कर्ज लेके नहीं जा पाता। इधर देवी और देवता भगवान को लेने आ जाते हैं, भगवान देवी और देवताओं को के साथ गौलोक धाम को चले जाते हैं। जब भगवान देवी और देवताओं के साथ गौलोक धाम को चले गए तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, हमने आपको